हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी के 5th चैप्टर रूरल लाइफ एंड सोसाइटी के टॉपिक्स सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एंड इजारेदारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक्स। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया ब्रोट अबाउट मैनी चेंज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों ने भारत में कृषि उद्योगों और व्यापार में अनेक चेंजेस किए। These policies had by and large an adverse impact on the life. इन नीतियों का भारतीय जनता के जीवन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। As their only aim was to promote British economic interest. और इनका एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक हितों को बढ़ावा देना था। A natural consequence to the British rule was the economic exploitation of the country. ब्रिटिश शासन के प्रति देश के आर्थिक शोषण का एक स्वाभाविक कारण था। सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में अब जानेंगे, जो भूमि राजस्व संग्रह की व्यवस्था। Even though the industrial revolution was in progress at this time in England, agricultural was the mainstay of the Indians and the chief source of income of the government continued to be land revenue. यद्यपि इसमें इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, कृषि भारतीयों का मुख्य आधार थी और सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व बना रहा। The British introduced many systems of the collection revenues from the farmers, but all of them were very oppressive. अंग्रेज़ों ने किसानों से राजस्व एकत्रित कलेक्ट करने की कई प्रणालियाँ शुरू की, परंतु सारी प्रणालियाँ दमनकारी थी। इजारेदारी सिस्टम, इजारेदारी प्रथा क्या होती है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। इट वाज ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स टिनर दैट दिस सिस्टम केम टू बी इंट्रोड्यूस्ड। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान इसे लाया गया था। इट इज़ आल्सो नोन एज द सिस्टम ऑफ ऑक्शन। इसे नीलामी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। बिकॉज द लैंड वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर, क्योंकि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि दी जाती थी। मोस्ट ऑफ द बिडर्स यूजुअली ऑफर्ड मोर देन दे कुड एक्चुअली पे। आमतौर पर बोलीदाताओं में से जो ज़्यादातर अधिक की पेशकश करते थे जितना वे वास्तव में भुगतान करते थे। दे डिड नॉट कल्टिवेट द लैंड देमसेल्व्स। वे लोग ज़मीन पर खेती नहीं करते थे। दे हैड टू टेनेंट्स और स्मॉल फार्मर्स टू डू इट फॉर देम। उनके पास किराएदारों या छोटे किसानों को उनके लिए जो काम था उनको ऐसा ही करना था जो उनको सौंपा जाता था। द कंडीशन ऑफ दिस फार्मर्स वाज मिजरेबल बिकॉज द बिडर्स वुड एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम फ्रॉम देम। क्योंकि बोलीदाता उनसे क्योंकि इन किसानों की हालत दयनीय थी और वे बोलीदाता उनसे अधिक टैक्स निकालते थे, अधिक पैसा निकालते थे। तो बच्चों, हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में बहुत सारे परिवर्तन किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे सिस्टम भी लागू कर दिए। जैसा कि हमने इस सिस्टम लैंड रेवेन्यू और इजारेदारी सिस्टम को हमने इसमें पढ़ा। आगे हम परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम को अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपनी बैक एक्सरसाइज करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। हमें एक टिक की निशान लगानी है जो ऑप्शन दिया गया है। One can imagine India's prosperity quite easily with the fact that it was known as blank space bird in the world। तो इसमें ऑप्शन आएगा फर्स्ट गोल्डन। सेकंड, द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड रॉ मटेरियल फॉर इट्स फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड एंड रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ मनी फॉर एक्सपेंडिंग इट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में अपनी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल चाहती थी और इसके विस्तार के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता थी। तो आंसर होगा फर्स्ट, ए कॉलोनीज आएगा इसमें। द
प्ले नील दर्पण वाज पब्लिश्ड इन, नील दर्पण कब पब्लिश्ड हुआ था, प्रकाशित हुआ था, तो 1860 में। तो ऑप्शन है हमारा राइट बी। फोर, द रैयतवाड़ी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, रैयतवाड़ी सिस्टम संबंधित है, तो ऑप्शन होगा डी, हेस्टिंग्स, इसमें आंसर आएगा। फिफ्थ है रैयतवाड़ी सिस्टम वाज एक्सटेंडेड टू, रैयतवाड़ी सिस्टम जो था वो उसको बढ़ावा दिया गया था कर्नाटक और मैसूर में, तो राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। सिक्स्थ है द मोपला द मोपला पेजेंट्स ऑफ मालाबार ऑर्गेनाइज्ड ब्लैंक स्पेस रिवोल्ट, तो मालाबार के मोपला किसानों ने 1836 से 1854 तक 22 रिवोल्ट किए थे, तो ऑप्शन हमारा राइट होगा ए। सेवन, द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वाज ए मोनोप्लाई ऑफ, नील की खेती का एकाधिकार था, तो ऑप्शन आएगा इसमें यूरोपियन प्लांटर्स, तो ए इसका राइट ऑप्शन होगा। तो बी क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। बी क्वेश्चन हमारा है राइट ट्रू फॉल्स में ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस द इजारेदारी सिस्टम, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी सिस्टम की शुरुआत की थी, तो ये ट्रू है। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड डलहौजी ने स्थायी समझौता कर लिया, फॉल्स है। थर्ड है अंडर द मालवाड़ी सिस्टम द गवर्नमेंट कुड नॉट इंक्रीज लैंड रेवेन्यू प्रोवाइडिकली, तो मालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत सरकार राजस्व में समय समय पर वृद्धि नहीं कर सकती थी, तो ये ट्रू है। फोर्थ, इंडिगो टी कॉफ़ी आर कॉल्ड फूड क्रॉप, इंडिगो टी कॉफ़ी को हम फूड क्रॉप्स बोलेंगे, इसको फूड फसल कहा जाता है, फॉल्स। फिफ्थ है द फार्मर इन पंजाब बेनिफिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एक्शंस, फॉल्स है। तो सी क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का रहेगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है ब्लैंक स्पेस इंट्रोड्यूस द इजारेदारी सिस्टम्स इन बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स इसमें आएगा। सेकंड है रैयतवाड़ी सिस्टम को कर्नाटक और मैसूर में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पेश किया गया था, तो आंसर इसमें आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। थर्ड में लॉर्ड कॉर्नवालिस फील करेंगे, मेड द सेटलमेंट परमानेंट बाय ए रेगुलेशन इन 1773। फोर्थ, दीनबंधु मित्रा डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन इन दिस प्ले ब्लैंक स्पेस, दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक में नील कृषक किसानों की दशा का वर्णन किया था, तो किस नाटक में प्ले में किया था उन्होंने, नील दर्पण जो उनका प्ले था उसमें किया था। फिफ्थ, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 गारंटीड द ओनरशिप राइट टू इंडिगो प्लांटर्स इन इंडिया, भारत में इंडिगो प्लांटर्स को स्वामित्व का अधिकार 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत दिया गया था, तो क्या आएगा इसमें 1833। डी क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, जो हमारा डी क्वेश्चन होगा वो मैच का होगा, आपको मैच करनी है इसमें। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर, बिहार एंड बंगाल, तो ई के साथ इसका मैच हो जाएगा। रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास एंड बॉम्बे, तो डी। थर्ड महालवाड़ी सिस्टम, तो ए के साथ इसका मैच होगा। गैगनेटिक वैलीज सेंट्रल इंडिया, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मीन्स सूबा हम जिसको बोलते हैं, तो इसका ए के साथ मैच होगा। फोर्थ, इंडिगो प्लांटर्स बी के साथ इसका वर हेल्प बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिफ्थ, इंडिगो कल्टीवेटर्स सी के साथ मैच होगा, वर हरास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बच्चों आपको ये कुछ जो बुकलेट के पेज हैं हमारे 65 और 66 पेज आपको अच्छे से लर्न करने हैं और अच्छे से इनको समझकर अच्छे से अपने नोटबुक पे फिल इन द ब्लैंक्स और मैचअप करना। आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, इजारेदारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक्स।